तर्क वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सप्तान जो सारी रात घर वापस नहीं गया, मरियम के पास गया तो इसने भी माफ़ नहीं किया और फिर आखिर तंग आकर अपने ही दोस्त के पास आ गया। इसकी परेशानी देखकर शहीर रात को तो इससे कुछ ना पूछ सका, लेकिन सुबह इसके सरहाने बैठा इसके उठने का इंतज़ार करता, और जब सप्तान सोकर उठता है तो सर पकड़कर चीखता है, मेरे सर में शदीद दर्द हो रही है, मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। शहीर पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, बताओ तो सही। जिस पर वो रोते हुए सब कुछ बता देता है कि इसकी बहन ने इसके साथ क्या किया और मरियम के साथ मैंने क्या किया। शहीर सारी हकीकत जानने के बाद इसे तसल्ली देता है, मुझे उम्मीद है कि मरियम मान जाएगी, माफ़ कर देगी, वक्त दो थोड़ा इसे, वैसे भी अभी इस वक्त प्रेशर मत डालो इस पर, इसकी तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर सप्तान हैरान होता है, क्या हुआ इसकी तबीयत को, मरियम ठीक तो है। जिस पर शहीद कहता है, तुम्हें वाकई नहीं पता, मरियम तुम्हें खुशखबरी देने वाली है। और ये सुनकर तो सप्तान का खुशी से बुरा हाल, क्या सच में तुम सच कह रहे हो, मरियम उम्मीद से है। और ये खबर सुनकर सप्तान के जिस्म में एक नई जान पड़ जाती है। वो फिर से हिम्मत करता है, शहीर से कहता है कि तुम ऑफिस जाओ, मरियम से बात करो, एक बार मुझसे बात कर ले, एक बार मेरी बात सुन ले। अब शहीर मरियम को समझाने की कोशिश करता है, इसके पास जाता है, इससे बात करता है कि सप्तान की बात तो सुन लो, इसे मौका तो दो, वो शर्मिंदा है। जिस पर मरियम कहती है कि मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे पर्सनल मामलात में बोले और मुझे अगर फोर्स करे कि मैं सप्तान से मिलूं, मैं सप्तान को माफ़ नहीं कर सकती। ऐसे में सप्तान से रहा नहीं जाता, वो सीधा मरियम के ऑफिस आ जाता है और इसे देखकर मरियम को गुस्सा आता है, क्यों आए आप यहाँ पर, जब मैंने रात को आपको मना कर दिया था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपकी शक्ल देखनी है, नहीं माफ़ करना मुझे आपको। ऐसे में सप्तान कहता है, मुझे शहीर ने सब बता दिया इस खुशखबरी के बारे में, तुमने मुझसे क्यों छुपाया, हमारी औलाद। ऐसे में मरियम इसे टोक देती है, सिर्फ मेरा बच्चा, सिर्फ मेरी औलाद, मेरा हक है इस पर, आपका कोई हक नहीं इस बच्चे पर। वहीं अनीला पूरे घर में दंदनाती फिर रही है कि सप्तान रात से घर नहीं आया, वो ज़रूर उस मरियम के पास चला गया और मरियम ने इसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लपेट कर अपनी मुट्ठी में कर लिया होगा। वो मेरी बात अब कैसे सुनेगा, मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो इंतहाई कदम उठाती है, फ़ोन पर बात करती है किसी से। मुझे तो लगता है कि शायद आसिफ से ही कर रही हो कि मुंह मांगी कीमत दूंगी, मरियम को ख़त्म कर दो, इसे रास्ते से हटा दो, मार दो इसे। अब यहाँ पर नौशीन जो चुपके से इनकी बातें सुन लेती है, अपने मुंह पर हाथ रखती है हैरत से कि अनीला आपी इस हद तक भी जा सकती हैं कि मरियम को जान से मरवा देंगी। और यहाँ वो ये खबर कैसे भी करके सप्तान तक पहुंचाएगी कि अनीला आपी पागल हो गई हैं, मरियम की जान को ख़तरा है, बचा लो उसे। इधर आखिरकार सजीला का राब्ता भी हो जाता है सप्तान से और सप्तान ही से बताता है कि मरियम उम्मीद से है, मुझे माफ़ नहीं कर रही, क्या करूं मैं, अगर इसने मुझे माफ़ ना किया तो मैं मर जाऊंगा। अब खुशखबरी का सुनकर सजीला खुश तो बहुत है, लेकिन भाई को परेशान देखकर इसे समझाती है कि तुम कहो तो मैं मरियम से बात करती हूँ, मैं इसे समझाती हूँ। वो मरियम को फ़ोन करती है कि बाप के बगैर औलाद नहीं पलती मरियम, समझो इस बात को, तुम देखो मेरा शोहर कैसा है, लेकिन सिर्फ अपनी बच्चियों की खातिर मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि बच्चों से बाप को दूर नहीं किया जा सकता। जिस पर मरियम कहती है कि मेरे बच्चे को बाप की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर सप्तान जैसे बाप की तो बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद ही पालूंगी अपने बच्चे को और आप लोगों से ज़्यादा अच्छी तरबियत करूंगी, इसकी अच्छी परवरिश करूंगी, आप लोगों की तरह नहीं बनाऊंगी इसको कमज़र्फ़ और मतलबी। सजीला मरियम का जवाब सुनकर खामोश हो जाती है। वाकई ये तीनों बहनें कमज़र्फ़ और मतलबी ही तो हैं जो भाई का घर बसने ना दे सकें, इसकी खुशियों की दुश्मन बन गईं।